अजलान, आ जाए भाई, आ जाए। कैसे हो? मेरा दिल तुम में अटका हुआ था। उरूज भी ठीक नहीं लग रही। बताने को कुछ नहीं है भाई, बस इतना ही कहूंगा कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। यानी मदद को दिल तो चाहता है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपके सोचने का शुक्रिया। यानी मेरे बस में भी कुछ नहीं है, वरना मैं सब ठीक कर देता। मैं अगर उरूज से बात कर लूं तो शायद। भाई शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं सही से, मगर उरूज सही नहीं है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान को कुछ भी समझाओ तो वो आसानी से समझ लेता है, मगर नहीं, उरूज में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता चुका हूं कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तलाक देना चाहता हूं मैं तुम्हें, मगर नहीं, उसे ये बात समझ ही नहीं आती। हर दफा वो बच्चे का बहाना बनाने लगती है। उसके आगे क्या बोलूं? खुदा ना करे बच्चे को कुछ हो गया तो वो भी सब मेरे सर आएगा। उस औरत वाले मामले से ये सब हुआ है। भाई बात वो नहीं है। देखो, हमारी शादी उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब उरूज की हकीकत हमारे सामने आई थी, और ये बात मैं उसे 10 बार बता भी चुका हूं। मैंने उससे कोई वादा नहीं किया और ना ही वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी वो उससे धोखेबाजी कह रही है तो फिर कहती रहे। अच्छा, तो अब तुम क्या करोगे? मैं तलाक दूंगा उसको, यानी मैं तलाक ले लूंगा। दरअसल भाई, अगर बच्चा ना होता तो 1 मिनट भी ना रुकता उसके साथ, मगर बच्चे की पैदाइश तक इंतजार करना है मुझे। अल्लाह मददगार हो, मैं क्या कह सकता हूँ। खैर अजलान, थोड़ा सा और सब्र कर लो, कम से कम बच्चे की पैदाइश तक। वही कर रहा हूं भाई, मगर अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उरूज के साथ रहते रहते मुझे किसी बात की सजा मिल रही है। तुम्हें पता भी है, मैं खुद को समझाने लगता हूँ कि अजलान रुक जाओ, हो सकता है वो परेशान हो, शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से ये सब कर रही हो, मगर मैं उसे समझने में फिर फेल हो गया हूँ। वो भी तो मोहब्बत करती है, अब क्या करे। मोहब्बत तो नहीं लगती मुझे नजर आता है उसका दिमागी मसला है, बीमार है वो। मगर एक बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, और वो ये कि तलाक तो होगी ही। तो फिर इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगी। मैं गौर करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी आसूदा साहिबा। मैं इंतजार करूंगी, मगर जवाब मुस्बत होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरूज, खुश आमदीद। ये यहाँ क्या कर रही थी? मेरी जान, आज तो तुम ज्यादा ही गुस्से में हो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अगर मुझे मालूम हो मसला क्या है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो औरत यहाँ क्या कर रही थी? काम के सिलसिले में मुलाकात थी। काम? क्या बात है। उरूज, क्या हुआ है? मुझे क्या हो गया है? हाँ, वो लोग मेरी बसी बसाई दुनिया उजाड़ना चाहते हैं। ज़ैनब जी साहिबा? बिल्कुल, ज़ैनब साहिबा। क्या आपको पता है कि वो दुआ की माँ है और अजलान के अंकल की साहब बीवी है? सारे मसले उसी औरत ने खड़े किए हैं। मेरी जान, ये तो काम है, कैसे जान सकती हूँ कि तुमने क्या क्या झेला है? आसूदा साहिबा, क्या आपके पास पैसे की कमी है या कोई माली मसला है आपको? क्या काम के लिए और लोग नहीं? लाजमी है कि आप मेरे दुश्मन के साथ काम करें? मेरी जान, मेरे काम इस तरह नहीं चलते। अगर ऐसे चलते तो मैं किसी के साथ काम न कर पाती। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। आसूदा साहिबा, उस औरत के साथ काम मत करें। आह। मैंने आप पर भरोसा किया है, उसे मत तोड़ें। मेरी गुजारिश है, मुझे मायूस मत करें। रोज वाकई लगता है कि तुम अंडर प्रेशर हो। अपने असाब को काबू में रखो। यानी आप कह रही हैं तुम जो मर्जी कहो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, यानी मेरी कोई अहमियत नहीं। तो ठीक है, फराज तो चला गया है, हम अपना ताल्लुक खत्म कर देते हैं। उरूज, होश में आओ तुम, या फिर तुम जब होश में आ जाओ तो फिर मिलना। बहुत हुआ, मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं। दिमाग खराब। ये लड़की तो काबू से बिल्कुल बाहर हो गई है, पागल हो गई है। मैं तो किराया